मेरे को तो आना पड़ता है ना। अब शिमला के लोग हैं आप सब। लाइव है सर कहीं। मेरे वोटर तो हैं ही हैं। लाइव हो गया तो कोई बात थोड़ी हो रहा जी सर। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की बसों में महिलाओं को 50% किराए में छूट का फैसला जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अप्रैल को की थी, उस पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है और ये फैसला अब प्रदेश में इम्प्लीमेंट होगा। महिलाओं को 50% किराए में छूट रहेगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ जिनको बोलते हैं, सहकारिता के क्षेत्र में एफपीओ बनाने के निर्णय को भी अपनी सहमति जो है वो प्रदान की है। एफपीओ केंद्रीय सहकारिता मंत्री के निर्णय अनुसार नबार्ड के द्वारा बनाए जा रहे हैं। कुछ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उसके द्वारा बनाए जा रहे हैं। एक योजना कृषि विभाग में कृषि कोष की भी इसी प्रकार के एफपीओ बनाने की है। पर्पसेस डिफरेंट हैं और उसके नॉर्म्स भी अलग अलग हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पर उन नॉर्म्स के मुताबिक जो 100 किसान इकट्ठे होकर के एफपीओ बनाएंगे, वो यहां पर जो है संभव नहीं है बहुत सारे ब्लॉक्स में। इसलिए सहकारिता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर भी जो निर्णय हुआ है वो सहकारिता में कोऑपरेटिव सोसाइटी एनरोल करके जो है वो एफपीओ बनाए जाएंगे। उनके एनरोलमेंट के बाद जो है वो धीरे धीरे उसमें 100 का लक्ष्य जो है प्राप्त किया जाएगा। और फिर जो प्रदेश के जो कृषि क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मार्केटिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सीए स्टोर्स हैं जिसमें 1 लाख 2 लाख ज्यादा भी पेटियां जो है रखी जा सकती हैं, लेकिन उसका खर्चा भी ज्यादा आता है और मार्केटिंग भी कई बार जो छोटा ग्रोअर है उसके लिए जो है वो बहुत मुश्किल होती है। उसमें बड़े बड़े जो मिशन एजेंट्स हैं या बड़े ग्रोअर्स हैं वही उसमें रख सकते हैं। इसलिए 100 किसानों का, बागवानों का एक एफपीओ बने, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो इस प्रकार के स्टोर जो है वो क्रिएट कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें। उसके लिए जो मैनेजरियल असिस्टेंस है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट की घोषणा भी थी। इसको इम्प्लीमेंट करने के निर्णय पर जो है वो आज मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति जो है वो जताई है। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय जो आज कैबिनेट ने लिया है, उसमें मुख्यमंत्री
बाल संपोषण योजना, सपोषण, पोषण का सपोषण योजना, ये 65 करोड़ रुपए की फंडिंग के प्रावधान के आधार पर जो है वो पूरे प्रदेश में चलाई जाएगी। इसमें जॉइंटली सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट वो काम करेंगे, जिसमें महिला व बाल विकास विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है और एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक जो शिक्षा विभाग है, इन तीनों के जॉइंट एफर्ट्स से ये मुख्यमंत्री सपोषण योजना प्रदेश में जो है वो काम करेगी। सरकार का विशेष रूप से उद्देश्य है कि हम अपने जो बच्चे हैं प्रदेश में, उनका जो है वो बीमारियों से जो है वो उनको बचपन में ही जो है वो राहत मिले। मेल न्यूट्रिशन की जो एक पूरे प्रदेश में, सारे देश भर में जो है वो प्रॉब्लम जो है, समस्या है, उसका निराकरण करने के लिए इस योजना के अंतर्गत जो है वो काम किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से एक जन आंदोलन की तरह ये काम करेगी, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए और बच्चों के स्वास्थ्य और प्रेग्नेंट वुमेन है उनके स्वास्थ्य के लिए जो है वो इस योजना के अंतर्गत जो है वो कार्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के ज्वाइंट एफर्ट से जो है वो किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो है वो बहुत सारी जो इंटरवेंशंस की जाएंगी, ताकि हमारी जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो इम्प्रूव हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योजना है, जिसका आज जो है वो मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान करके जो है वो प्रदेश में इम्प्लीमेंट करने के लिए निर्णय लिया है। और इससे हम अपने बच्चों को और जो हमारे गर्भवती महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर जो है वो विशेष ध्यान जो है वो प्रदेश सरकार जो है वो देने वाली है। एक और निर्णय के अनुसार हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने एचआरटीसी को, जो हमारी परिवहन निगम है, उसे 360 नई बसें खरीदने के लिए 160 रुपए की गारंटी जो है वो मंजूर की है। बैंक गारंटी, बैंक से वो पैसा लेंगे, उसकी गारंटी स्टेट गवर्नमेंट देगी और जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो है 160 करोड़ रुपया जो है वो दिया जा रहा है, गारंटी दी जा रही है, ताकि 360 बसें जो है वो नई खरीदी जा सकें। क्योंकि एचआरटीसी के पास बहुत पुरानी बसें हो गई हैं, अभी जो बसें आ रही हैं ये उसके अलावा है। नई बसें कुछ जो है वो लगभग 80 के करीब बसें तो पहुंच गई हैं, बाकी ऑन वे हैं और अगले 15-20 दिन में जो है सारी बसें आ जाएंगी। उनकी बाकायदा जो है वो पूरे प्रदेश में भेजा जाएगा उनको। लेकिन ये उसके अलावा जो है 360 बसें खरीदने के लिए इनको जो है ये मंजूरी प्रदान की गई है।
बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं जो की थी, उसके अनुसार जो है वो मंत्रिमंडल ने उन घोषणाओं को कार्यान्वित करने के लिए आज निर्णय लिए हैं। जिनमें एक मैंने पहले कहा, महिला उनको जो है वो 50% कंसेशन इन HRTC बसेस, उसी प्रकार से जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पानी के जो चार्जेस हैं वो कंप्लीट माफ कर दिए गए हैं। उसे भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है। और साथ ही साथ ये 1 मई 2022 से लागू होगा। और मंत्रिमंडल ने 2 फ्री गैस सिलेंडर जो मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत बेनिफिशियरीज हैं, उनको जो प्रोवाइड करने के लिए बजट प्रपोजल की थी, उसको भी मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने चाइल्ड एडॉप्शन लीव, जो बच्चे जो हैं वो कई उनको गोद लेते हैं, उसमें जो है वो रेगुलर जो फीमेल एम्प्लॉइज हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उनको इस योजना के अधीन, मतलब जो चाइल्ड अडॉप्ट करते हैं, उनको 12 हफ्ते की छुट्टी देने का प्रावधान जो है वो रूल्स में किया गया है। जो हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग में पार्ट टाइम वर्कर्स हैं, उनको जो है वो 900 रुपये बढ़ाने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। जिन्हें पहले 4100 रुपये मिलता था, अब उन्हें 5000 रुपये मिलेगा। इसी प्रकार से जो हमारे नंबरदार हैं राजस्व विभाग में, उनको भी 2300 रुपये अभी तक मिलता था, उनको भी 900 रुपये बढ़ाया गया है। और अब इसके बाद जो है वो 3200 रुपये उनको मानदेय दिया जाएगा। मिड डे मील जो योजना है, उसमें जो कुक कम हेल्पर है, उसका भी मानदेय बढ़ा दिया गया है। जो 1 अप्रैल 2022 से 900 रुपये जो है वो पर मंथ के हिसाब से जो है वो बढ़ा दिया गया है। इससे लगभग 20,650 जो कुक कम हेल्पर्स हैं उनको लाभ मिलेगा। ये शिक्षा विभाग में। SMC टीचर्स जो हैं, उनके भी मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। अलग अलग कैटेगरी की जो SMC टीचर्स हैं, उनका 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से जो है वो ऑनरेरियम बढ़ जाएगा। ऐसे 2477 SMC टीचर्स को लाभ होगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि शिक्षा विभाग में अधीक्षक ग्रेड 1 के 66 पद जो है वो भरे जाएं। इसको मंजूरी प्रदान की है। फिर स्वास्थ्य विभाग में 177 पद ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट OTA, इनको भरने को भी मंजूरी प्रदान की है।
177। मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में पशुपालन विभाग में 100 पद वेटरनरी डॉक्टरों के को भरने की मंजूरी प्रदान की है। जो एज पर पॉलिसी 50% इंटरव्यू से होता है और 50% बैच वाइज होता है। तो ऐसे 100 पद जो है वो भरे जाएंगे। इसी प्रकार से मंत्रिमंडल ने जो है वो निर्णय लिया है कि अलग अलग जो है वो कैटेगरीज के 130 पद, कुछ कंट्रैक्चुअल बेसिस पर, कुछ आउटसोर्स बेसिस पर नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो है वो भरे जाएंगे। अभी तक अटल वर्दी योजना जो है, स्कूल यूनिफॉर्म स्कीम है, उसमें पहली से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को जो है वो यूनिफॉर्म दी जाती है। लेकिन अब स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, उनको अभी तक वर्दी देने का प्रावधान नहीं है। तो मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अटल स्कूल वर्दी योजना के अंतर्गत जो है वो जो नर्सरी क्लासेस हैं, प्री नर्सरी, प्री प्राइमरी जिसको नर्सरी कहते हैं, उनको भी ये यूनिफॉर्म दी जाएगी। साथ में 200 रुपये प्रति माह पर एनम, मानी प्रति वर्ष सिलाई का खर्चा भी दिया जाएगा। यह एडिशन है। लगभग 51,000 बच्चे जो हैं अब सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस में भर्ती हो गए हैं। मंत्रिमंडल ने जो हमारी एग्जिस्टिंग जो है वो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम्स हैं, एचपी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप कॉर्पोरेशन में, उनको 1 साल और बढ़ाने का जो है निर्णय लिया है, क्योंकि कोविड के समय में उसका लाभ जो है वो लोगों को मिल नहीं पाया और स्कीम खत्म हो गई, इसलिए इसको 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। अभी तक जो है वो इसके अंतर्गत 2,83,00,000 मार्जिन मनी या इंटरेस्ट के जो है वो माफ किए गए हैं। इस स्कीम से जो है वो 11,133 लोगों को जो है वो फायदा पहुंचेगा। मंत्रिमंडल ने जो है कुपवी में राजकीय महाविद्यालय खोलने के निर्णय को जो है मंजूरी प्रदान की है। चौपाल में है ये कुपवी। इसमें जो है वो जितने पदों की आवश्यकता होगी उन पदों को भी इसमें भरने को मंजूरी प्रदान की है। और इसमें 5 करोड़ जो है वो उसका प्रावधान किया है इस निर्णय को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसी प्रकार से मंत्रिमंडल ने छतरी सराज एरिया में जो है मंडी जिला में, वहां पर भी राजकीय महाविद्यालय खोलने के निर्णय को मंजूरी प्रदान की है। इसमें भी 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है और जितने आवश्यक पद हैं उनको सृजित किया गया है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में जो लैंग्वेज टीचर्स हैं
जो शिक्षा विभाग में काम करते हैं LT, उनको TGT पद नाम TGT हिंदी, पहले था वो संस्कृत शास्त्री जो हैं, ये LT को TGT हिंदी का पदनाम देने के निर्णय को भी मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने जो है वो केंद्रीय जो हमारे सरकार है उसकी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर करने के निर्णय को मंजूरी प्रदान की है, जिसके अंतर्गत जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की, विशेष रूप से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है, इसको ABHIMI कहा जाता है, अभीम। ये जो हमारा MOU है उसके अंतर्गत इसकी जो स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट जो है वो उस MOU के अंतर्गत जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके कारण हम हिमाचल प्रदेश में अपना जो पब्लिक हेल्थ सर्विस सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं, और साथ में भविष्य में जो पेंडेमिक वगैरह कोई जो है वो हो जाते हैं उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको जो है वो हम मीट आउट कर सकेंगे। और जो पब्लिक हेल्थ फंक्शंस हैं इसके अंतर्गत जो है सर्विस डिलीवरी है, इसके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काम करेगा।